एक समय की बात है। एक राजा अपने बेटे के साथ अपने राज्य में घूमने के लिए निकला। राजा अक्सर अपने राज्य में लोगों का हालचाल पूछने के लिए जाया करता था, मगर आज वो अपने साथ राजकुमार को भी ले आया था ताकि वो भी अपने राज्य के लोगों से मिल ले। वो अपने दिन की शुरुआत मंदिर से करता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो एक भिखारी को देखता है। राजकुमार उससे पूछता है, क्या आप कोई ब्राह्मण है? जी राजकुमार, मैं एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। यहाँ से भीख मांग कर जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपने घर वालों का पालन पोषण करता हूँ। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजकुमार को उस पर बहुत दया आती है और वो उसे अपनी सोने के सिक्कों की थाली दे देते हैं। ये लीजिए, अब आपको यहाँ बैठकर दोबारा भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण उसे खोल के देखता है तो उस पोटली में सोने के सिक्के थे। ब्राह्मण बहुत खुश होता है और राजा और राजकुमार का धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। रास्ते में वो सोचता है, वाह, जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को दिखाता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। अब मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा राजकुमार कितना अच्छा इंसान है। ब्राह्मण ये सोच ही रहा होता है कि अचानक से एक लुटेरा उसके हाथ से वो थाली लेकर भाग जाता है। अरे नहीं, रुको, वो मेरी है, मुझे वापस दो। अरे रुको। ब्राह्मण बहुत कोशिश करता है मगर वो लुटेरा उस पोटली को लेकर भाग जाता है। वो बहुत दुखी हो जाता है। थोड़ी देर पहले वाली सारी खुशी अब एक पल में खत्म हो गई थी। वो घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आप निराश मत हो, वो शायद हमारे लिए थी ही नहीं। बेचारा ब्राह्मण खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन वो फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। राजकुमार आज भी अपने पिता के साथ राज्य को देखने के लिए निकले। मंदिर पर पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को वहां बैठा देखा तो उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अरे आज आप फिर से यहाँ? कल ही तो आपको इतना सारा धन दिया था मैंने। ब्राह्मण उसे कल वाली सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर राजकुमार उसे कीमती पत्थर देता है और बताता है कि इतना कीमती है कि अब आपको यहाँ आकर मांगना नहीं पड़ेगा। वो बहुत खुश हो जाता है और राजकुमार का धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। घर जाकर वो उस पत्थर को पानी के खाली मटके में रख देता है और आराम से सो जाता है। उसकी पत्नी पानी भरने के लिए नदी पर जाती है और उससे मटका टूट जाता है। अरे ये क्या, अब घर जाकर फिर से दूसरा मटका लेकर आना पड़ेगा। और फिर वो घर जाकर और मटका ले आती है नदी से भरने के लिए। अरे ये क्या गिरा है नदी में, शायद कोई ऐसी ही चीज होगी। जब पत्नी पानी भरकर आती है तो ब्राह्मण उसे सारी बात बताता है। अरे वाह, जल्दी से मुझे बताइए कहाँ रखा है, मैं भी देखना चाहती हूँ। अरे मैंने बहुत संभाल के पानी के मटके में रखा है, मैं दिखाता हूँ। पत्नी ये सुनकर परेशान हो जाती है और फिर उसे सारी बात बता देती है। अरे भगवान, ये कौन सी आजमाइश है? हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है? फिर दोनों पति पत्नी उदास हो जाते हैं। अगले दिन वो ब्राह्मण निराश हो जाता है और निराश दिल से जाकर मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। राजकुमार उसे फिर से देख लेते हैं। ब्राह्मण उन्हें कल वाली सारी बात बता देता है। पिताजी, इनके साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? बेटा, अभी इनका सही समय नहीं आया है। जब सही समय आएगा तब इनको सब मिल जाएगा। ऐसा कहकर राजा उस भिखारी के हाथ में 2 पैसे रख देता है। उन्हें देखकर वो ब्राह्मण कहता है, इन 2 पैसों से मैं क्या करूंगा महाराज? तभी उसकी नजर एक मछुआरे पर पड़ती है जो जाली में से एक मछली को निकाल रहा था। ब्राह्मण को उस मछली पर बहुत दया आती है। वो सोचता है, मेरा इन पैसों से कुछ नहीं होगा, मगर मैं इन पैसों से मछली का जीवन जरूर बचा सकता हूँ।
यही सोचकर वो उस मछुआरे से उस मछली को 2 पैसों में खरीद लेता है और उसे अपने हाथ में पकड़कर पानी से भरे कमंडल में डाल देता है। मछली उसमें उछलने लगती है। ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है कि उसने एक मछली का जीवन बचा लिया। अचानक वो मछली अपने मुंह से पानी में उस पत्थर को निकाल देती है जो कि उसकी पत्नी से गुम हो गया था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। मिल गया, अरे मिल गया। वहीं पास में ही घर में चोर छुपकर बैठा होता है। वो ये सुनता है तो सोचता है, शायद उसे मेरा पता लग गया है। मुझे ब्राह्मण से माफी मांगकर उसे वो पोटली वापस कर देनी चाहिए, वरना वो बादशाह को मेरा नाम ना बता दे और कहीं मुझे जेल में ना डलवा दे। उसके बाद चोर उस ब्राह्मण के पास आता है और कहता है, मुझे कृपया करके माफ कर दीजिए और ये रही तुम्हारी पोटली जो मैं ले गया था। बादशाह को मेरा नाम ना बताइएगा। ठीक है, एक शर्त पर, अगर तुम मेहनत से कमाना शुरू करोगे तो मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। हाँ, मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा। उसके बाद ब्राह्मण खुशी खुशी घर चला जाता है। बादशाह ने सही कहा था, सही वक्त आने पर सब मिल जाएगा।